इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन विसर, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसर डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, धोध सीकर प्रवासी इम्फाल बैंगलोर कलकत्ता निवासी, पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में कोरोना वैश्विक महामारी के शीघ्र निवारणार्थ पुण्यार्चक महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता अंकित जी गंगवाल, कुमारी वान्या अर्थव गंगवाल रांची, फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल कलकत्ता बेंगलुरु, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची केरल। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी बेंगलुरु, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन, श्री छवि कुमार सेठी, श्रीमती कविता देवी सेठी, शील चंद छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर फ्लोर मिल, दीमापुर नागालैंड। शंका समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए सवन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, शाश्वत सी 6 सम्मेद शिखर स्थित गुणायतन परिसर में आयोजित आज के संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों, श्रोताओं और श्रद्धालुओं का जो आज यहाँ के संघ का समाधान कार्यक्रम और सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व प्रतिदिन की तरह हम लोग सर्वप्रथम पूज्य देव चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त कर किताब करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि 786 सम्मेद शिखर जी में जिन धर्म की प्रभावना अचिंत्य रूप में, युगांतकारी रूप में करने वाला आयतन, जो प्रभावना के क्षेत्र में एक नए इतिहास का सृजन करने जा रहा है, मैं कहूं कि यह प्रभावना के क्षेत्र में एक क्रांति है तो कौन सी शक्ति नहीं होगी। ऐसे महत्वपूर्ण आयतन से यदि आप अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप शीघ्रता से गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके इसकी योजनाओं से अवगत होते हुए, सदस्य योजनाओं से, निर्माण योजनाओं से अवगत होते हुए आप अपने मनपसंद योजना से जुड़ करके उदारतापूर्वक हमारे हाथ को मजबूत कीजिए। आपकी उदारतापूर्ण सहयोग से ही हम गुणायतन के इस निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कर सकेंगे। हम आपके उदारतापूर्ण सहयोग के लिए सदा आभारी रहेंगे। बंधुओं, हमारे आह्वान पर नित्य प्रतिदिन हमारे पास गुणायतन से जुड़ने वालों की सूची आ रही है। आज भी हमारे पास आया है। मैं सबों के प्रति गुणायतन परिवार की ओर से आभार व्यक्त करते हुए उनका नाम की घोषणा कर रहा हूँ और आपसे अनुमोदना की अपेक्षा रखता हूँ। बंधुओं, गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़ने वाले हैं श्री महेंद्र कुमार जैन 501, श्रीमती साधना जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती तनु जैन, श्री अनिमेश जैन, श्रीमती अनु जैन, श्रीमती स्मृति जैन, श्री सुधांशु जैन, अनुष्का जैन, कनिष्का जैन, अतुल्या जैन, आलेख्या जैन, मोहित जैन, प्रखर जैन, भोपाल।
और बंधुओं इस सूत्रधार से स्तंभ के रूप में जुड़ने जा रहे हैं 2,51,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए श्रीमती मंजू जैन, धर्मपत्नी श्री कैलाश जैन, पीतमपुरा दिल्ली। और बंधुओं 1 लाख रुपये की राशि प्रदान करते हुए सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। सबसे प्रथम है निर्माण निधि थे पहले, अब सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री राजकुमार जैन, श्रीमती ललिता जैन, श्री निशित जैन, श्रीमती बबीता जैन, अतिशय जैन, अयांश जैन, बेंगलोर। और बंधुओं निर्माण सारथी से सूत्रधार बनने जा रहे हैं श्रीमती तेजामती, अनिल कुमार इंचल, सविता, सुधीर, माधुरी, विद्यासागर, आरती, हर्षवर्धन, अदिति, गौतम जैन। और बंधुओं ये स्थान का नाम नहीं दिया है बंधु इसमें। और श्रीमती विमला देवी जैन, श्री हीरालाल जैन, दमावत, उदयपुर। इन सभी तीनों महानुभावों ने 1-1 लाख रुपए की राशि देते हुए सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं। और बंधु 31,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। ये पहले निर्माण श्रीमती मंजू जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सुमत प्रकाश जैन, श्री सनी मोहिल अंकुर जैन, अहमदाबाद। और बंधुओं 11,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्री पवन कुमार जैन, श्रीमती पिंकी जैन, श्री तरुण, श्रीमती सोनम, अरुण आदि जैन, गुना मध्य प्रदेश। मंदसौर से श्रीमती अनिता रवि गांधी, अम्बाहा मुरैना से श्री भागचंद जैन, श्रीमती मुन्नी देवी जैन, बूंदी राजस्थान से श्रीमती कनकलता जैन, पंकज, दीपांशु, विरल जैन, काला। नागपुर महाराष्ट्र से श्री प्रकाश माला टोपरे जैन, श्री चेतन पूजा टोपरे जैन। पुणे महाराष्ट्र से श्री पार्श्वनाथ परिगोंडा, श्रीमती सुनंदा, अर्पिता, अर्पणा जैन। और औरंगाबाद महाराष्ट्र से श्री रमन लाल जी, जय श्री लोहाड़े, श्री योगेश एवं सौभाग्य पूनम लोहाड़े। और बंधुओं निर्माण मंदिर निर्माण हेतु सहयोग राशि के रूप में हमारे पास स्वीकृति आई है जगदलपुर छत्तीसगढ़ से श्रीमती मंजू चौधरी, इन्होंने 21,000 रुपये की राशि प्रदान की है। सोलापुर से श्री सचिन किरण शाह, इन्होंने 1,10,000 रुपये की राशि 1,10,000 रुपये की राशि का यहाँ उल्लेख है हमारे पास। और सोलापुर से रेशमा चंद्रवदन शाह, श्रेया चंद्रवदन शाह, इन्होंने 16,000 रुपये की राशि प्रदान कर मंदिर निर्माण हेतु प्रदान की है। हम आप सभी जो हमारे गुणायतन से जुड़ रहे हैं उनके उत्साहपूर्ण सहयोग के लिए हम बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप इसी प्रकार गुणायतन से जुड़ करके अपने सभा की वृद्धि करते रहिए। और गुरुदेव अब मैं अपने दर्शकों, श्रोताओं को, श्रद्धालुओं को ले चलता हूँ शंका समाधान की ओर। और गुरुदेव प्रथम प्रश्न में उपस्थित कर रहा हूँ आपके चरणों में। टिकैत नगर, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से श्रीमती सरिता जैन का है। कह रही हैं उपवास हम करते हैं तो जिसमें चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं, हम तो इसी का मतलब समझते हैं उपवास। लेकिन आचार्य भगवान सूर्यचंद स्वामी ने कात्यानुप्रेक्षा में लिखा है शुद्ध बुद्ध एक स्वरूप परम ब्रह्म आत्मा के समीप वसने का नाम उपवास है। तो गुरुदेव इन दोनों कथनों को समझाने का प्रयास कीजिए, दोनों में अंतर क्यों नहीं? देखिए बात बिल्कुल सही है। उपवास का एक बाहरी रूप है, एक भीतरी रूप। अन्न पान का त्याग करना, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, ये बाहरी उपवास है। और यथार्थ अगर हम उपवास की बात करें तो उप यानी निकट, वास यानी बसना, अपनी आत्मा से निकटता पाने का नाम उपवास है। तो हम उपवास की साधना अपनी आत्मा की निकटता के लिए ही करते हैं। तो अपने आत्मा ब्रह्म में डूब जाएं, वो परम उपवास है। पर जब तक हम उस भूमिका में नहीं पहुंच पाए तब तक भोजन के साथ विषय कषायों का भी त्याग करें। विषय कषायों का परित्याग ही उपवास का मूल लक्ष्य होना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया है कषाय विषयाहार त्यागो यत्र विधीयते उपवास सस्तु विज्ञेय शेषम लंघनकम विदो, कि जहाँ विषय कषायों के साथ, आहार के साथ विषय कषाय का परित्याग होता है उसका नाम ही उपवास है, बाकी सब लंघन। तो हम अगर 5 इंद्रियों के विषय से विमुख होकर अपने आप में स्थिरता रखते हैं तो ये आत्मा की निकटता का ही द्योतक होता है, जो हमारे कर्म निर्जरा का कारण है। पूज्य गुरुदेव इंदौर मध्य प्रदेश से निधि जैन कह रही हैं, गुरुदेव यदि पूर्व में की हुई कोई भूल और उसकी स्मृतियां यदि हमारे आज को प्रभावित करने लगे तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए पूर्व में की गई भूल और उसकी स्मृतियां प्रभावित करती है तो उसके लिए 2 चीज़ें करनी चाहिए। अगर हमसे कोई अनाचार हुआ है या कोई पाप हुआ, अपराध हुआ, तो उसको
गुरु के चरणों में जाकर प्रकट करना चाहिए, उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। यदि हमारे द्वारा कोई नीतिगत भूल हुआ जिससे हमें कोई बड़ी परेशानी हुई है, तो उसको भूलने के लिए ये सोचना चाहिए जो होना था सो हो गया, उससे एक हमें सीख लेने की कोशिश करनी चाहिए कि हम वैसी गलती अब नहीं दोहराएंगे। मान लीजिए किसी को व्यापार में कोई गलत निर्णय लेने के कारण कोई बड़ा नुकसान हो गया, अब उस भूल को कोई पकड़ करके बैठ जाए तो उसके लिए बहुत दिक्कत होगी, वो आगे नहीं बढ़ सकता। उस व्यक्ति को चाहिए कि उसके प्रति सकारात्मकता रखे और ये सोचे कि एक बार गिरने के बाद ही आदमी खड़ा होता है। हम गिर गए कोई बात नहीं, लेकिन ये हमें उठने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए। आगे ऐसी गलती की पुनरावृत्ति हमसे ना हो, ऐसी सावधानी रखते हुए अगर इस तरह का कार्य करेंगे तो कहीं कठिनाई नहीं होगी। पूज्य गुरुदेव गुरु तिराहा जबलपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती सरिता जैन कह रही हैं, गुरुदेव हमारे साथ जो हृदय से बात करते हैं उन्हें बुद्धि से जवाब देना कहाँ तक उचित है? गुरुदेव कृपया समाधान करें। देखिए, हृदय से बात करने वालों को बुद्धि से जवाब देंगे तो हमारा महज औपचारिक संपर्क होगा, लेकिन हृदय की बात करने वाले को अगर हम हृदय से बात करेंगे तो हमारे भीतर प्रगाढ़ आत्मीयतापूर्ण संबंध होगा। अगर हमें संबंधों को टिकाए रखना है तो हृदय से बात करने वालों को हृदय से बात करना चाहिए, वहाँ बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव छपरा बिहार से अलका जैन कह रही हैं, सत्ता, महासत्ता और अवान्तर सत्ता, इनका अंतर कैसे समझें? कृपया उदाहरण द्वारा हमारे संशय को दूर करने की कृपा कीजिए। देखिए, यह सैद्धांतिक बात है। सत्ता अर्थात वस्तु का अस्तित्व, हर वस्तु की अपनी अपनी सत्ता है और ये उसकी सत्ता कहलाएगी। महासत्ता समग्र विश्व को जब हम एक रूप देखते हैं तो वो महासत्ता के अंतर्गत आती है। अवान्तर सत्ता जैसे एक ही वस्तु के अनेक अनेक रूप होते हैं, जैसे जीव हैं तो अनेक अनेक जीव हैं, पुद्गल हैं अनेक अनेक जीव हैं, उनकी अलग अलग जो अवस्थाएं हैं वो अवान्तर सत्ता के अंतर्गत आएगी। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें तो सत्ता घड़ा है, महासत्ता मिट्टी है और अवान्तर सत्ता में मिट्टी से बनने वाले सब प्रकार के बर्तन हैं। पूज्य गुरुदेव नागपुर महाराष्ट्र से सिद्धि जैन कह रही हैं, महाराज जी जैसा हमने सुना है कि हिंसा करना पहला पाप है, लेकिन पद्म पुराण में बहुत से राजाओं में युद्ध होते थे तो उसमें बहुत हिंसा होती थी, फिर भी वो लोग मोक्ष कैसे गए? हमारा धर्म तो अहिंसा परमो धर्म है, फिर ऐसा क्यों? देखिए, हिंसा करना पाप है, बेशक पाप है, पर हिंसा के साम्राज्य को मिटाना एक गृहस्थ का कर्तव्य है। राजा महाराजाओं ने युद्ध किया, वो किसी के राज को हड़पने या हरने के लिए नहीं किया, अपितु अपने राज्य की रक्षा और प्रजा की रक्षा के लिए किया। इसे विरोधी हिंसा के अंतर्गत कहते हैं, जो गृहस्थों के लिए क्षम्य है। उसके बिना व्यवस्थाएं अच्छी नहीं बन सकती। तो गृहस्थ पूरी तरह हिंसा से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन जब वो हिंसा से विरत हो जाए, आत्मस्थ हो जाए, तो अपने सारे पापों को पल में नष्ट कर सकता है। युद्ध, राजा महाराजाओं ने युद्ध किया, पर यह ध्यान में रखना है, युद्ध करके वो मोक्ष नहीं गए, युद्ध त्याग करके वो मोक्ष गए। अपने आत्मा से जुड़े वीतरागता को प्राप्त किया, तभी मोक्ष मिला। पूज्य गुरुदेव इंदौर मध्य प्रदेश से 10 वर्षीय काव्या जैन काव्यांजलि इंदौर कह रही हैं, गुरुदेव देवों का स्थान देवगति में है, नारकी जीव नरक गति में रहते हैं, परंतु तिर्यंच जीव मनुष्य के साथ धरती पे क्यों रहते हैं? ये व्यवस्था कैसे बनी? इसका क्या रहस्य है? और यदि मनुष्य और जीव जंतुओं के बीच गहरा संबंध है तो मनुष्य जीवों के जीवन के महत्व क्यों नहीं देते, क्रूर व्यवहार क्यों करते? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है छोटी सी बिटिया ने। देवों का स्थान नियत, नारकियों का स्थान नियत, तिर्यंचों ने अपनी व्यवस्था अलग क्यों नहीं बना ली? वो मनुष्यों के साथ क्यों रहते? मुझे तो ऐसा लगता है कि तिर्यंचों का मनुष्यों के साथ रहने के पीछे एक ही प्रयोजन है कि मनुष्य इस चीज़ को समझ सके कि हम मनुष्य हैं, हम तिर्यंच से भिन्न हैं और हमें अपनी मनुष्यता को बरकरार रखना है। आज विडंबना ये है कि मनुष्यों के अंदर मनुष्यता समाप्त हो रही है, पशुता बढ़ रही है, और पशुता की प्रवृत्ति बढ़ जाने से मनुष्य ने प्रकृति और अन्य प्राणियों के साथ, जीव जंतुओं के साथ अपना जो सामंजस्य उसे खंडित कर दिया है। उनके अंदर का सामंजस्य बढ़ना चाहिए ताकि प्रकृति के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न हो और जीव जंतुओं की रक्षा कर सके, मानवीयता के साथ जी सके। आज बड़ी विडंबना देखने में आती है, मनुष्य की प्रवृत्ति इतनी स्वार्थ प्रेरित हो गई सोच
संकीर्ण और उदार हो गई, जिससे क्रूरता बढ़ रही है, उसकी संवेदना दिनों दिन क्षीण होते जा रही है। पशु पक्षियों में तो देखने में उल्टा आता है कि उनमें मानवीय भावनाएं देखने में आ जाती है, लेकिन मनुष्य का जितना पतन आज के युग में हो रहा है, मुझे लगता है कि शायद पशुओं से भी ज़्यादा नीचता मनुष्य के भीतर आ गई। हमें इस बात को समझकर मनुष्य होने के बाद अपनी मनुष्यता को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, गुवाहाटी आसाम से निर्देशिका जैन कह रही हैं, महाराज श्री, क्या मनुष्य गति का जीव तथा अन्य एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय जीव एक ही हैं क्या? यदि एक ही हैं और मनुष्य गति से जो तिर्यंच गति में जाता है तो वह वापस मनुष्य गति में कैसे आता है? क्योंकि तिर्यंच गति का जीव तो अपने कर्म को सुधार नहीं सकता। कृपया स्पष्ट करें। देखिए, बात सही है। संसार के जितने भी प्राणी हैं, सबकी आत्मा एक सी है। आप पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की बात मत कीजिए, पेड़ पौधे को भी ले तो तत्वतः हम में और उनमें कोई अंतर नहीं। अंतर केवल इतना है कि हमारी चेतन शक्ति कुछ ज़्यादा व्यक्त है, उनकी चेतन शक्ति अव्यक्त है। लेकिन हर प्राणी का समय पाकर के चैतन्य विकास हो सकता है, चैतन्य गुणों का विकास हो सकता है, और गुणों का जितना जितना विकास होता है उनके जीवन का स्तर उतना ऊंचा उठता है। हम मनुष्य का चैतन्य विकास अपेक्षाकृत अधिक है, इसलिए हमारे अंदर अलग स्थिति बनी हुई है। पर पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े और पशु पक्षी की जहाँ तक बात है, उनकी आत्मा में शक्ति तो वही है, पर उनका आत्म प्रकाश मंद पड़ा हुआ है, क्योंकि कर्मों के सघन आवरण है। वो कर्म जब क्षीण होंगे तो आगे बढ़ेंगे। आपने पूछा है कि तिर्यंचों में अपने आत्मा को सुधारने के लिए उतनी भाव विशुद्धि और वैसा पुरुषार्थ तो दिखता नहीं, तो वे तिर्यंच मरकर मनुष्य कैसे हो जाते? देखिए, हर जीव का अपना अपना परिणमन होता है और भवितव्य के अनुरूप उनकी बुद्धि अपने आप हो जाती है। हमारे आपके भावों में और अन्य प्राणियों के भावों में अंतर होता है। कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार देता है। एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सभी के अंदर अपनी अपनी भावधारा होती है, और उस भावधारा में तद योग भावधारा। हम कोई काम करेंगे तो हमें उस काम को करने के लिए अलग प्रकार का भाव चाहिए, लेकिन वही काम अगर कोई एकेंद्रीय करेगा तो उसकी भाव दशा अलग होगी। तो एकेंद्रीय के योग्य जब वैसे परिणाम आते हैं जो एकेंद्रीय के भीतर है, तो वह भी मनुष्य आयु का बंध कर सकता है और मनुष्य हो सकता है। एकेंद्रीय की बात तो जाने दीजिए, निगोदिया जीव भी मनुष्य आयु का बंध कर सकता है और वहाँ से सीधे मनुष्य होकर के मोक्ष जाने का भी अधिकारी बन सकता है। तो जब किसी जीव का भवितव्य अच्छा होता है, संयोग अपने आप अनुकूल बनते हैं और उस पल उसके उस जाति के परिणाम हो जाते हैं, जिससे उसका चैतन्य विकास होता है। पूज्य गुरुदेव, बीना मध्य प्रदेश से प्रोफेसर डॉक्टर अजित कुमार जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, जिंदगी में आमूल चूल परिवर्तन बदलाव घटित होने में सबसे अधिक प्रभावकारी घटक अंतः चेतना, अंतःकरण अवचेतन मन की शक्ति, इन सभी में किसकी अधिक भूमिका है? कई बार केवल कुछ शब्दों के प्रभाव से व्यक्ति में बड़ा बदलाव आ जाता है, वह क्या है? मार्गदर्शन के पास है। देखिए, बात सही है। हमारे जीवन के रूपांतरण का मूल हमारा अंतश्चेतन, अंतर्मन, अवचेतन मन। शास्त्रीय भाषा में कहूँ तो ये हमारे भीतर के संस्कार है, जो जन्म जन्मांतरों से चले आ रहे हैं। संस्कार अच्छे होते तो व्यक्तित्व अच्छा बनता है, और संस्कार उल्टे होते हैं तो व्यक्तित्व बुरा बन जाता है। तो हमारे अंतर मन पर जन्मांतरों के संस्कार हावी हैं, और कभी कभी एक शब्द भी हमारे संस्कारों को बदल डालने में निमित्त बन जाता है। यदि वो शब्द हमारे अंतस मन को छू जाए तो जीवन में बड़ा बदलाव आता है। जैसे कहीं काई जमी हो पानी की सतह पर, तो उस काई से पानी के भीतर का कुछ दिखता नहीं, पर कभी कभी एक पत्थर फेंकते ही वहां जगह बन जाती है और भीतर का सब कुछ दिखने लगता है। हमारे अंदर जन्मांतरों की काई जमी हुई है। उस काई को हटाने के लिए खूब हवा चलाई जाती है, अच्छे अच्छे मोटिवेशन की, पर कई बार काई है कि हटने का नाम नहीं लेती, वो जमती है तो जमी रहती है।
पर कभी कभी एक शब्द की ऐसी प्रेरणा होती है जो अंदर लगती है और जीवन बदल देती है। अच्छे में भी होता है, बुरे में भी होता है। एक शब्द जो मनुष्य को प्रेरित करके अच्छे मार्ग में लगा दे, उसे शुभ संकल्प में जोड़ दे, और एक शब्द ऐसा भी होता है जो मनुष्य को अंदर से क्षुब्ध करके परेशान कर डाले। तो हम अपने जीवन में इन बातों को समझें और जहाँ अच्छा निमित्त मिले उसका आश्रय लें। पूज्य गुरुदेव, एलोरा महाराष्ट्र से जयश्री जयचंद पाटनी कह रही, महाराज जी आजकल जागतिक चाय दिन है। जागतिक चाय दिन है। जागतिक चाय दिन आज? अच्छा, वर्ल्ड टी दिवस। हाँ, टी तो डे। ये प्रश्न गुरुदेव इनका 21 तारीख को आया था। अच्छा। सब जानते हैं कि जो चाय एक मीठा जो है, फिर भी 21 तारीख का नंबर आ जा रहा है उनका। फिर भी मेहमान की आओ भगत से अगर चाय ना पूछो तो बुरा मान जाते हैं। तो महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि समस्या अनुरूप सोच में बदलाव कैसे लाएं और चाय की जगह भारतीय पारंपरिक पद्धति के पेय का चलन कैसे बढ़ाएं? देखिए, एक सज्जन है जो खुद चाय नहीं पीते, पर वो अमृत पेय पीते हैं, पिलाते हैं। उन्होंने नियम बना लिया, कोई भी मेहमान उनके घर आता है वो बड़ी सजिंदगी से पेश आते हैं, पर उन्हें चाय ऑफर नहीं करते, चाय देते ही नहीं। उनको कहते हैं, भाई आपने चाय तो सब जगह पिया है, मैं जो आपको पिला रहा हूँ आप पी करके देखिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो अमृत पेय पिलाते हैं जो आजकल बाज़ारों में मिलता है बना बनाया, और इतना टेस्टी बनाते हैं कि लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। लोग बड़े प्रसन्न होते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है। और वो लोगों से ये कहते हैं कि अगर मैं आपके स्वागत में चाय पेश करता तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह होता और वो स्वाद नहीं मिलता जो आपको मिल रहा है। तो आप इसे लीजिए, और लोगों को भी प्रेरित करते हैं, क्यों ना हम ऐसी पहल करें। तो लोग अगर निष्ठावान बन करके इस तरह की पहल करना शुरू करें तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। हमें इसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। चूँकि जो लोग चाय के एडिक्ट हो गए, आदी हो गए, उनको बिना चाय के बहुत बेचैनी होती है। लेकिन आप अगर अपना मनोबल जगा ले तो सब कुछ ठीक हो सकता है। हमारे शिविर में चाय बिल्कुल बंद होता है और लोगों को बड़ी परेशानी। एक दो बार तो ऐसा हुआ कि 2-2, 3-3 दिन तक लोग सिर बांधे बैठे रहे, लेकिन अंत में ये हुआ कि 10 दिन के शिविर के बाद पूरी तरह से वे चाय को ही छोड़ के चले गए। तो हमें वैसी व्यवस्था बनानी चाहिए, आदत से बचना चाहिए। अमृत पेय का प्रचलन बढ़ना चाहिए, वो गुणकारी है जो आपके स्वास्थ्य को अनुकूल बनाएगा, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा बनाएगा। आज की तारीख में तो वही लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, गढ़ा कोटा जिला सागर से प्रांजल प्रवीण सिंह ही कह रहे हैं, महाराज श्री, गौरव संपन्न मनुष्यों के लिए अपना चारित्र बल ही सर्वप्रधान होता है। तो गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि चरित्र शब्द का संपूर्ण मानवीय मूल्यों में अर्थ क्या होता है? फिर से बोलिए। तो हे गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि फिर से ऊपर का लाइन बोलिए। गौरव संपन्न मनुष्यों के लिए अपना चरित्र बल ही सर्वप्रधान होता है। तो हे गुरुवर मेरी जिज्ञासा यह है कि चरित्र शब्द का संपूर्ण मानवीय मूल्यों में अर्थ क्या होता है? वह मुख्य चारित्रिक गुण कौन कौन से होते हैं एवं अच्छे चरित्र का निर्माण किन किन बातों से होता है? देखिए, चरित्र है क्या? हमारी भावनाओं और प्रवृत्तियों के समूह का नाम चरित्र है। मनुष्य के अंदर जैसे भाव होते हैं, विचार होते हैं, वैसी सोच होती है, उसके अनुरूप उसकी प्रवृत्ति बनती है। तो भावना और प्रवृत्ति के समूह का नाम चरित्र है। जिस मनुष्य की जैसी भावना होती है वैसी उसकी प्रवृत्ति होती है, और भावना से प्रेरित प्रवृत्ति के कारण उसका वैसा चरित्र बन जाता है। यदि हम अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं तो हम अपनी भावनाओं को निर्मल बनाने की कोशिश करें। जब हमारी भावनाएं निर्मल होगी तो प्रवृत्तियां नियंत्रित होगी, और भावनाओं के निर्मल होने के साथ जब प्रवृत्तियां नियंत्रित होगी, संतुलित होगी, तो हमारे चरित्र में निखार अपने आप आएगा। तो चरित्र बल को ऊंचा उठाने के लिए सबसे पहली जरूरत है भावना को सुधारना। देखिए, 3 शब्द हैं, वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणाम। हमें दिखता है, ये परिणाम है, सामने दिखता है। हम परिणाम को देखकर अपनी प्रवृत्ति को बदल देते हैं, लेकिन अगर वृत्ति को न बदलें तो उसका कोई लाभ नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को देख करके प्रेरित होकर ऊपर से बदल जाते हैं।
अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव ले आते हैं, अपनी प्रवृत्तियों में परिवर्तन ले आते हैं, लेकिन वृत्ति, अपनी सोच, अपनी भावना जहाँ के तहाँ रख। तो ऐसे लोगों में वांछित परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि सोच तो उनकी वही बनी हुई। लेकिन यदि व्यक्ति की वृत्ति बदल जाए, मन की परिणति बदल जाए, अंदर से परिवर्तन हो जाए, तो वृत्ति के बदलने से प्रवृत्ति बदलती है और प्रवृत्ति बदलने से परिणाम भी बदल जाता है। तो वृत्ति से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से परिणाम की तरफ जाना चाहिए। ये लाइट जल रही है, इसको बंद करना है। क्या उपाय? एक उपाय तो ये, यहीं से एक लठ उठा और उसमें दे मारो, फूट जाएगा, लाइट बंद हो जाएगी। और एक है कि यहाँ से उठ करके हम स्विच बोर्ड तक जाएं और उसकी स्विच ऑफ करें। कौन से तरीके को आप सही मानेंगे? स्विच ऑफ करने। एक ये कि हमने केवल ऊपर की प्रवृत्ति बदली, सिगरेट पीना बंद किया, तंबाकू खाना शुरू कर दिया। एक चीज छोड़ी, दूसरी को पकड़ ली। एक आदत छोड़ी, दूसरी आदत के शिकार हो गए। क्यों? केवल प्रवृत्ति बदली थी। ये वैसा ही है कि जैसे बल्ब को फोड़ के बल्ब बुझाना है। अगर स्कूटर चल रहा है, उसको रोकना है, हमने देखा पहिए से चल रहा है स्कूटर, तो पहिया पकड़ ले तो क्या होगा? स्कूटर रुकेगा? हाथ पांव और छिलेंगे। अगर स्कूटर पहिए से चल रहा है, उसे रोकना है तो ब्रेक दबाओ, पहिया अपने आप रुक जाएगा। कंट्रोल तो ब्रेक के पास है। तो मेरी जो प्रवृत्तियां, उनको मैं रोकने की जगह अपनी वृत्ति को रोकने में ताकत लगाऊं, तो जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा। तो नियंत्रण वृत्ति पर होना चाहिए। भावना योग उसी वृत्ति को नियंत्रित करने का एक सशक्त माध्यम है। तो भावना अच्छी होगी, प्रवृत्ति अच्छे होंगे, और प्रवृत्ति अच्छी होगी तो चरित्र अच्छा होगा। इसलिए चरित्र बल को अच्छा करने के लिए भाव शुद्धि को हमें सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, घुवारा मध्य प्रदेश से श्री नरेंद्र कुमार जैन कह रहे हैं, महाराज श्री किसी ने कहा कि इस तरह मुस्कुराने की आदत डालिए कि परिस्थिति भी आपको परेशान कर करके थक जाए। वाह। और जाते जाते जिंदगी भी मुस्कुरा कर बोले, आपसे मिलकर खुशी हुई। वाह। महाराज श्री, तनाव और दुख के समय में भी मुस्कुराने की आदत कैसे बन सकती है? देखिए, तनाव और दुख की घड़ी में भी मुस्कुराने का बड़ा सरल सा रास्ता है। चाहे जो भी परिस्थिति हो, उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। तनाव या दुख होता कब है? जब हम परिस्थितियों को अपने अनुकूल नहीं पाते और स्वयं परिस्थितियों के साथ तालमेल नहीं बना पाते। जब हमारी मनस्थिति कुछ और होती है और परिस्थिति कुछ और होती है, मनस्थिति और परिस्थिति के मध्य या परिस्थिति और मनस्थिति के मध्य तालमेल नहीं बन पाता, तो तनाव होता है। तनाव को मिटाना है, मुस्कुराहट करना है, तो हर स्थिति में राजी होने का मन में संकल्प ले लो। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। ये मन में धारणा बना लो, लक्ष्य बना ले, मुझे सहज रहना है। ये सहजता यदि मेरे जीवन में जम गई, तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती माया प्रेमचंद प्रेमी नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, गुरुदेव, अज्ञानता में तो पाप रूप प्रवृत्ति होती है तो उसका प्रायश्चित आदि हो जाता है, लेकिन गुरुदेव जानकार एवं विद्वान लोगों के द्वारा जानकारी में जो पाप हो जाता है, उस पाप से लोग कैसे बचें और उसका प्रायश्चित किस प्रकार हो सकता है, मार्गदर्शन करें। देखिए, पाप हर कोई करते हैं, लेकिन पाप का परिणाम उसके साथ जुड़ी हुई भावनाओं के अनुरूप होता है। अज्ञानता में किए गए पाप का फल मंद होता है और उसे बहुत आसानी से काटा भी जा सकता है, लेकिन जानबूझ करके किया गया पाप बहुत प्रगाढ़ होता है। उस पाप के प्रक्षालन के लिए मनुष्य को बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, कभी कभी तो वज्र लेप भी होता है। इसलिए जानकार लोगों को चाहिए कि जानबूझ करके कोई पाप न करे। फिर भी यदि कषाय की तीव्रता में प्रमादवश, अज्ञानवश जानने के बाद भी पाप होता है, तो मन में ग्लानि रखिए और उसका कठोर से कठोरतम प्रायश्चित गुरुजनों से लीजिए। बहुत सारे पापों प्रायश्चित के बल पर नष्ट हो सकते हैं। तपोबल में वो ताकत है जो हमारे पापों का प्रक्षालन करे, इसलिए हमें वैसा प्रयास करने के लिए हमेशा सचेष्ट रहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव,
जोधपुर राजस्थान से श्री विजय कुमार जैन एडवोकेट नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव इस भौतिक युग में घर में, जोधपुर जी, इस भौतिक युग में घर में सामान तो बहुत बढ़ गया लेकिन सम्मान घट गया। तो गुरुदेव सम्मान से ऐसा क्या संबंध है कि सम्मान बढ़ने के बजाय घट गया? कृपया समाधान। बहुत अच्छा वाक्य है। घर में सामान तो बहुत बढ़ गया, सम्मान घट गया। वस्तुतः ये बड़ी गहरी बात है और हमें समझने की है सामान और सम्मान के बीच की। सामान मनुष्य के भौतिक विभूति का द्योतक है, और जब मनुष्य के मन में चीजें महत्व हो जाती है तो वह सामान को महत्व देना शुरू कर देता है। लेकिन जब व्यक्ति के भीतर की भावना प्रबल होती है और व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है तो सम्मान देता है। आज की विडंबना है कि व्यक्ति गौण होता जा रहा है और वस्तु मुख होते जा रही है। व्यक्ति के साथ हमारा जो प्रेम है वह भी पूरी तरह वस्तुनिष्ठ होता जा रहा है। लोग चीजों को महत्व दे रहे हैं, व्यक्तियों को नहीं। अगर किसी के हाथ से एक ग्लास टूट गया तो ग्लास फूटने के नाम पर उसको झाड़ है, पर उसका हाथ कट रहा है, खून बह रहा है, उसके लिए कोई संवेदना नहीं। जिस युग में मनुष्य का मूल्य वस्तुओं से कम होता है वहां सम्मान अपने आप घटता है। यही उपभोक्तावाद का सबसे बड़ा दुष्परिणाम, जहां व्यक्ति की जगह वस्तु महत्व ले ले, वस्तु का महत्व हो जाए। वस्तुनिष्ठता हमारे जीवन की विसंगति का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए हम वस्तुनिष्ठ न होकर व्यक्तिनिष्ठ प्रेम के भाव को जगाना शुरू करें। सामान रहे या न रहे, सम्मान सुरक्षित रहेगा। पूज्य गुरुदेव पुणे महाराष्ट्र से प्रामाणिक समूह के सक्रिय सदस्य शिरीष जैन नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, जिस दुष्ट ने सीता का अपहरण किया, अच्छा रामायण है आज भी, सीता को उसके पति से दूर किया, जिसके अपहरण करने की वजह से उसको बाद में लांछन लगा, उस दुष्ट को धर्म का उपदेश देने के लिए वो सीता नरक तक चली। दुष्ट से तो बदला लिया जाता है, तो सीता को मैत्री कहां से आ गई और क्यों उसने उपदेश दिया? और आगे के भाव में सीता उसको गुरु तक बना देगी। वो दुष्ट बाद में तीर्थंकर होगा और सीता गणधर। गुरुदेव, ये संसार का कैसा नाटक है! यहाँ कौन शत्रु और कौन मित्र, कौन गुरु और कौन दुष्ट, यह तो समझ में ही नहीं आ रहा है। आप ही इस समस्या का सुधार कर सकते हैं। देखिए, यह प्रश्न जैन रामायण पर आधारित है। जैन रामायण चूंकि बहुत अच्छे तरीके से अभी पिछले 3-4 बार से इनके सवाल आ रहे हैं, मुझे लगता है कि भी रामायण पर ये बहुत गहराई से काम कर रहे हैं। मैं लोगों को बताऊं कि जैन रामायण के अनुसार रावण ने सीता जी का हरण किया, वो अभी नरक में है, और सीता जी ने अंत में तपस्वी जीवन जिया। वो आरिका बनी, साध्वी बनी। 36 दिन के कठोर उपवास के साथ उन्होंने अच्युत स्वर्ग में प्रतीन्द्र का पद प्राप्त किया। ये महान उपलब्धि उनके जीवन में था। वो अच्युत स्वर्ग में इंद्र बनी, 16वें स्वर्ग में गई, महान तप हुआ। लेकिन इसके बाद जैसा प्रश्न में पूछा है कि जिस दुष्ट ने उन्हें हरा और जिसके पीछे सीता जी को इतना दुख भोगना पड़ा, उनके हृदय में कैसी करुणा और कैसे क्षमा का भाव कि वो नरक में जाकर रावण को संबोधन के लिए गए कि देख, तू अपनी करनी का फल भोग चुका, अभी भी सुधर जा। और जैन पुराणों के अनुसार रावण ने सीता जी की उस बात को आत्मसात किया, हृदयंगम किया। अभी वो नरक में दुख भोग रहा है, लेकिन उसने अपने आप को संकल्पित किया, उसके अंदर अपने किए गए कृत्यों के प्रति ग्लानि, वो भवांतर में आएगा, मनुष्य बनेगा और उसके बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा। इसमें 2-3 भाव अभी बाकी हैं। वो तीर्थंकर बनने की योग्यता जगाएगा
और सीता का जीव उसका गणधर बनेगा। आपने पूछा है इस दुष्ट के प्रति इतनी शुभाशंसा उस इंद्र ने क्यों रखी? देखिए, आम जनों में और ज्ञानी में यही अंतर है। अज्ञानी बैर की गांठ बांध कर रखता है और ज्ञानी बैरी को भी क्षमा रखता है, बैरी के प्रति भी प्रेम का भाव रखता है, उसके हृदय में क्षमा। ठीक है, रावण ने मेरा अपहरण किया, इसमें रावण का नहीं, असल दोस्त तो मेरी परिणति का था, मेरे कर्मों का था। वो तो निमित्त बनकर आया और वो हो गया। एक भाव में जो होना था सो हो गया। उन्होंने तो इसी जीवन में रावण को क्षमा कर दिया था और वो शुक्ल लेशा के साथ वहां थी। शुक्ल लेशा के जीवों के परिणाम बहुत शांत और क्षमामय होते। उन्हें लगा कि इस घड़ी में यदि मैं रावण को संबोधन दे दूं तो उस जीव का उद्धार हो सकता है। एक सच्चा धर्मात्मा केवल अपने कल्याण की बात नहीं सोचता, सच्चा धर्मात्मा सारे जगत के कल्याण की बात सोचता है। वो सोचता है जैसे मेरा कल्याण हो वैसे सबका हो, एक भी प्राणी संसार में ना अटके। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर वो नीचे आई, उसे संबोधा। रावण का भवितव्य अच्छा था, उसे समझ में भी आ गया और आज आगे चलकर रावण उनसे एक कदम आगे आएगा। पर संयोग यही है, इसलिए कोई किसी का शत्रु नहीं, कोई किसी का मित्र नहीं। हमें किसी से शत्रुता रखनी नहीं चाहिए, मित्रता का भाव सब जीवों के प्रति होना चाहिए। मन में कोई गांठ कभी नहीं होनी चाहिए। गांठ मुक्त जीवन जिए, क्षमा को अपने जीवन का आदर्श बनाए, तभी हम अपने जीवन का वास्तविक उत्कर्ष कर पाएंगे। आज हम किसी को अच्छा और किसी को बुरा मानते, उससे दूरी बना करके चलते हैं। हो सकता है अगले जन्म में दोनों साथ एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके चले। कब किस जीव की क्या परिणति होगी कहा नहीं जा सकता। ये बात सच है कि आज हम अगर गांठ बांध लेते हैं और वो वैर की संतति हमारे साथ जुड़ी रहे तो हो सकता है हम अनेक भवांतरों तक कमठ की तरह एक दूसरे के साथ शत्रुता बनाए रखें। सीता जी ने अगर रावण को क्षमा नहीं किया होता तो उनके जीवन का उत्कर्ष नहीं हुआ होता। आज वो जहाँ पहुँची है प्रतिन्द्र के पद में, वो नहीं पहुँचती, क्योंकि मन में जब गांठ होती है तो जीवन संकीर्ण हो जाता है। वो हमारे जीवन को छोटा कर देती है, संकुचित कर देती है। गांठ मुक्त जीवन से ही हमारी चेतना का विकास होता है। जितनी गहरी गांठ हमारा जीवन उतना क्षुद्र। एक धागे में आप जितनी गांठ लगाते जाओगे धागा उतना छोटा होता जाएगा। तो मन को गांठ मुक्त रखो, किसी के प्रति किंचित भी कोई गांठ ना होने दो, तब हम अपने जीवन का सच्चे अर्थों में उत्थान कर पाएंगे। पूज्य गुरुदेव सम्य शिखर जी से श्री देवेंद्र कुमार जैन कुड़ीला कह रहे हैं, गुरुदेव छद्मस्त वक्ता विचार पूर्वक बोलता है, जबकि सर्वज्ञ वाणी निर्विचार मुखरित होती है। छद्मस्त वक्ता का वक्तव्य कहलाता है और सर्वज्ञ वाणी जिनवाणी कहलाती है, जो प्रामाणिक मानी जाती है। गुरुदेव समाधान करें कि क्या वक्ता के वक्तव्य भी प्रामाणिक माने जा सकते हैं? बिल्कुल माने जा सकते हैं। वक्ता के वक्तव्य प्रामाणिक माने जा सकते हैं यदि वह सर्वज्ञ की वाणी के अनुरूप अपनी बात कहे तो। आचार्य पूज्यपाद ने 3 प्रकार के वक्ता बताए। पहले सर्वज्ञ देव, दूसरे गणधर और तीसरे आरातीय। आराती यानी विशिष्ट ज्ञानी आचार्य जन, ये वक्ता है। अगर हम सर्वज्ञ की वाणी के अनुरूप बात कर रहे हैं, उनकी बात की व्याख्याता है, तो हम प्रामाणिक कहलाएंगे। पर सर्वज्ञ की वाणी में अपनी बात मिला दें और सर्वज्ञ की वाणी के विरुद्ध बातें करें तो हमारी बात प्रामाणिक नहीं होगी।
तो सूत्रानुरूप बोलने वाला प्रामाणिक है और उत्सूत्र यानी आगम के विरुद्ध बोलने वाला अप्रामाणिक है। हमें आगमानुरूप बोलने वाली की बात को आगम वाणी सर्वज्ञ वाणी मानकर स्वीकार करना चाहिए और अपने मन से बातें मिला करके बोलने वाली बात को अप्रामाणिक मानना चाहिए। पंडित टोडरमल जी ने एक कारिका उद्धृत की है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। उन्होंने कहा कि बहुगुण विद्या निलियो असुत्त भाषी तहा विमोत्तब्बो जह वर मणिजुत्तो विहो बिघहरो विषहरो विघहरो लोए। कि कोई व्यक्ति चाहे उसमें कितना गुण हो, कितना ज्ञान हो, कितना भी अच्छा क्यों ना बोलता हो, असुत्त भाषी आगम के विरुद्ध बोलता है तो मोत्तब्बो उसे छोड़ देना चाहिए। जैसे बहुमण जुत्तो भी हो, बहुत कीमती मणि से युक्त होने के बाद भी, जह वर मणि जुत्तो भी हो, श्रेष्ठ कीमती मणि से युक्त होने के बाद भी विषहरो विघहरो लोए, विषधर तो लोक में विघ्न कर ही होता है। अगर तुम सांप के पास मणि के लोभ से गए और सांप ने डस लिया तो सब स्वाहा। तो किसी के लच्छेदार बात या तार्किक बातों से प्रभावित होकर के उसके पास गए और कब उसके जहर के शिकार हो गए तुम्हें पता ही नहीं। इसलिए उसकी धारणा को ठीक देख लेना, वो आगम के अनुरूप बोलता है या नहीं, तभी उसकी बात को प्रमाणिक मानकर चलना। गुरुदेव, मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासु का वंदन करना चाहता हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए मैं बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी कटनी को आमंत्रित कर रहा हूँ और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे गुणायतन के सीईओ एवं संयुक्त महामंत्री श्री सुभाष जी जैन। द्वय मुनिराजों के चरणों में बारंबार 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 नमोस्तु। महर्षि कहते हैं कि जिंदगी में 4 चीज़ों पर कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। पहला है पुराने वस्त्र, दूसरा है गरीब मित्र, तीसरा है बुजुर्ग माता पिता और चौथा है सरल जीवन शैली। बहुत सुंदर। लेकिन आज वर्तमान में ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा संकोच ऐसी ज़िंदगी जीने में होता है। महर्षि, आप इस पर प्रकाश डालिए ताकि आज हमारे जो पुराने मित्र हैं, पुराने बुजुर्ग माता पिता हैं, सरल जीवन शैली है, वह सदा सदा के लिए जीवंत बनी रहे। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और ये तो पूरे प्रवचन का विषय है। इन चीज़ों में संकोच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पुराने वस्त्र, गरीब मित्र, बुजुर्ग माता पिता और सही जीवन शैली। जो लोग फैशन को प्रमुखता देते हैं उनके मन में इन सब बातों के प्रति बड़ा संकोच होता है, लेकिन जो लोग जीवन को प्रमुखता देते हैं उनके लिए इनका कोई फर्क नहीं। उनके मन में इनसे कोई संकोच नहीं, बल्कि वो इनका सम्मान करते हैं। वस्त्र पुराने हों और कहीं पहनने का योग भी बन गया तो कोई बात नहीं। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे असलियत के द्योतक हैं और मनुष्य के मन में ये बात बैठनी चाहिए कि मेरा जीवन मेरे वस्त्रों पर नहीं, मेरे चरित्र पर निर्भर करता है। कोई कितने भी अच्छे सुंदर वस्त्र क्यों न पहन ले, अगर उसका व्यवहार असुंदर हो तो कौन पसंद करेगा। विवेकानंद जी जब भारत से बाहर गए, विश्व धर्म संसद में उनका जब व्याख्यान हुआ था उससे वो चर्चित हो गए थे। तो एक जगह लोग उनसे मिलने के लिए पहुँचे। सोचा कि विवेकानंद कोई जेंटलमैन होगा, सूटेड बूटेड, पर एक भगवाधारी को देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले यही है विवेकानंद? बोले हाँ। तो पूछा कि आपके देश का क्या कल्चर है? यही कल्चर है? बोले हाँ, हमारे देश का यही कल्चर है और आपके कल्चर और हमारे कल्चर में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? बोले आपके देश का कल्चर आपके कपड़ों पर और हमारे देश का कल्चर हमारे चरित्र पर है। आपके कल्चर को एक टेलर तैयार कर सकता है, पर हमारे कल्चर को तो गुरु ही तैयार कर सकते हैं। काश मनुष्य इस चीज को समझे, चरित्र को अगर महत्व दे तो वस्त्र गौण हो जाएंगे। पुराने हो या नए, पहनावे की जगह परवाह को ध्यान रखना चाहिए। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां बड़ी सार्थक है।
जिस्म परवाहों में छिप जाते थे पहनाओं में, जिस्म परवाहों में छिप जाते थे पहनाओं में, जिस्म नंगी नजर आने लगे, ये तो हद है। आज परवाह खत्म हो रहा है, वो बदलाव आना चाहिए। मित्र अमीर हो या गरीब, मित्र मित्र होता है। श्री कृष्ण और सुदामा का प्रसंग हम सबके सामने है। जो व्यक्ति केवल बाहरी संपन्नता के आधार पर मित्रता रखते, वो मित्रता है ही नहीं, वो तो बहुत उथली चीज है। जिनके अंदर अंतरंग मैत्री होगी, वो व्यक्ति की ऊपर की अमीरी और गरीबी को नहीं देखेंगे, वो व्यक्ति के गुणों को देखेंगे। और सच्चे अर्थ में यही कहा जाता है, मित्र कौन है? जो विपद में साथी, जो विपत्ति में साथ दे, वही मित्र कहलाने का अधिकारी है। तो जिनकी सोच ऐसी होती है, वो गरीब मित्र को कभी भी उपेक्षित नहीं कर सकते और उससे मिलने में संकोच नहीं कर सकते। और माता पिता तो चाहे कितने बुजुर्ग हो जाए, वे हमारे जन्मदाता है, जीवन दाता है, संस्कार दाता है। आज हमारे शरीर का एक एक बूंद खून उनकी कृपा का प्रसाद है। जो लोग अपने माँ बाप के ऋणों का स्मरण रखते हैं, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की विसंगति नहीं होती। और जिन्हें अपना अंतर का जीवन प्रिय है, जो अपने जीवन को स्वस्थता के साथ जीना चाहते हैं और जीवन का सच्चा रस लेना चाहते हैं, वो सदैव अच्छी जीवन शैली को अपनाते हैं और उनकी जीवन शैली औरों के लिए प्रेरणा बनती है। उसमें संकोच किसका? गर्व होना चाहिए। सच्चे अर्थों में जो व्यक्ति सादा जीवन उच्च विचार रखते हैं, लोग अंतरंग से उसे सम्मान देते हैं। हो सकता है कि कुछ जगह उसे कठिनाई हो, लेकिन अंततः लोग उसे ही सम्मान भरी दृष्टि से देखते हैं और उसे आदर देते हैं, बशर्ते वो ओढ़ी भी ना हो, अंदर की हो। अंदर से मेरा जीवन अच्छा हो, साफ हो, तो लोग प्रेरणा देते, बड़ा भद्र आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा संयमी आदमी है। तो यही तो हमारे जीवन की एक उपलब्धि है। इस तरफ हमारा ध्यान होना ही चाहिए। गुणायतन के सीईओ एवं संयुक्त महामंत्री सुभाष जी जैन और स्वाचार्य हाँ, रहेंगे। कभी नंबर आएगा। हाँ, गुणायतन के ट्रस्टी एवं कोषाध्यक्ष श्री देवेंद्र जी अजमेरा, साकेत, गया, बिहार। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शाश्वत नमन। गुरुदेव, लौकिक ज्ञान प्राप्त करने का एक प्रक्रिया है, तो उसमें अलग अलग क्लास होती है, पुस्तकों से पढ़ा जाता है, शिक्षकों से सीखा जाता है, और तब आदमी लौकिक ज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन जो परमार्थिक ज्ञान या धार्मिक ज्ञान है, या अलग अलग जो ज्ञान की हमारे धर्म में केवल ज्ञान तक अलग अलग सीढ़ियाँ हैं, वह ज्ञान प्राप्त करने का ये माध्यम नहीं है। हम अपने शास्त्रों में देखते हैं कि बाहुबली भगवान ने 1 वर्ष तक तपस्या की। उसके पहले तो कोई तीर्थंकर भी नहीं हुए थे, कोई साहित्य, कोई पुस्तकें भी अवेलेबल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। फिर भी उन्होंने सिर्फ अपने ध्यान के बल पर इतना बड़ा केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। आदिनाथ भगवान, सभी तीर्थंकर उसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त किए। तो गुरुदेव, ये क्या प्रक्रिया है? ये प्रक्रिया नॉर्मल प्रक्रिया से अलग है। देखिए, 2 बातें हैं। एक है शब्द ज्ञान, एक है ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान। शब्द ज्ञान सीखना पड़ता है, समझ के, ये बाहरी ज्ञान है। इस ज्ञान को मैं कहूँ सूचनाओं का संग्रह, कलेक्शन ऑफ नॉलेज। ये चीज़ें अपने आप नहीं आती, ये चीज़ें सीखने से आती, समझने से आती। और दूसरा अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान केवल अनुभव से प्रकट होता है। जिस मनुष्य का अनुभव श्रेष्ठ होता है, उसका अंतर्ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। जिसके हृदय में वैराग्य हो और जो अपनी आत्मा से एक बार जुड़ जाए, तो उसे पल में सब कुछ हो जाता है। समझ गए? तो ये अंतर्ज्ञान है। इस अंतर्ज्ञान के लिए जीवन में एक अपने आप अलग प्रकार की अनुभूति होती है, प्रकाश होता है। किसी किसी जीव को बहुत सहजता से हो जाता है, किसी के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। उदाहरण के लिए मैं आपको कहूँ, ये लाइट है, आज लाइट जल रही है, पर इस लाइट को जलाने के लिए कनेक्शन पूरा करना पड़ता है। ये कनेक्शन है, और कनेक्शन क्लियर है तभी लाइट जलेगी। कितनी भी अच्छी क्वालिटी की लाइट क्यों ना हो, अगर कनेक्शन खराब है तो कभी लाइट नहीं जल सकती।
तो लाइट को जलाने के लिए कनेक्शन ठीक होना पड़ता है। ये पूरा कनेक्शन करते हैं तब आपकी लाइट जलती है। ये एक लाइट है, और एक लाइट है जो सूरज की लाइट है। सूरज की लाइट के लिए कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, केवल बादल के छटने भर की देर है। बादल के छटते ही पूर्ण प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। शब्द ज्ञान से जो प्रकाश प्रकट होता है वो इस कनेक्शन की लाइट है। इसका स्थान छोटा होता है और ये धीरे धीरे विकसित होता है, लेकिन अंतर ज्ञान से जो प्रकाश प्रकट होता है वो सूर्य की लाइट है। ये एक बार प्रकट होता है, प्रकट होकर के पल में सारा अंधेरा दूर कर देता है। इस लाइट की एक सीमा है, उतने ही क्षेत्र तक इसका प्रकाश जाएगा, और इस लाइट की एक उम्र है, उतनी ही देर तक टिकेगी। लेकिन एक बार सूर्य का प्रकाश प्रकट हो गया तो सारे लोक को आलोकित कर देता है। बाहर के सूर्य की एक सीमा है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही चलेगा, लेकिन अंदर का सूर्य एक बार प्रकट हो गया तो अक्षय अविनाशी बन जाता है, कभी नष्ट नहीं होता। तो अंतर ज्ञान को समझने की कोशिश करें, वही हमारे कल्याण का रास्ता बने। गुणाचरण ट्रस्टी एवं कोषाध्यक्ष श्री देवेंद्र कुमार यजमेरा साकेत गया बिहार को आचार्य रहेंगे श्री विक्रम जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आपने अपने प्रवचन में कहा था, आपने अपने प्रवचन में कहा था कि अपशकुन आत्मविश्वास की कमी के कारण प्रभावित होता है, इसका अपना वजूद नहीं है। हाँ। तो जैन शास्त्रों में इसका मतलब शकुन अपशकुन का उल्लेख क्यों आया? देखिए, शकुन अपशकुन ये सब चीजें लौकिक ज्ञान है। शकुन अपशकुन नहीं होता ऐसी बात नहीं है, लेकिन दिमाग में बैठा लो तो होंगे। उसमें शकुन शास्त्र में ये लिखा कि पहली बार अपशकुन दिखे तो 8 उच्छ्वास तक रुक जाओ, दूसरी बार निकले तो 16, और तीसरी बार निकले तो 24 उच्छ्वास रुक जाओ, यानी समय टाल दो। इसका मतलब क्या है? उतनी देर अपना मनोबल बना लो और काम कर लो। और उसके बाद भी कितने ही शकुन देख करके जाओ, अनहोनी होती है तो हो ही जाती है। फिर भी जिनका मनोबल कमजोर है वो उसे देखे, मनोबल ऊंचा है तो सब काम अच्छा हो जाएगा। उनको मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती, लोग उनसे अपना मुहूर्त सिद्ध करते हैं। श्री विक्रम जैन इंदौर का तैयार रहेंगे हमारे प्रत्युष जैन कन्नौज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। पंचम काल के अंत में जब टैक्स का दायरा बढ़ते बढ़ते मुनिराज जी के आहार पर भी लगने लगेगा, जब मुनिराज आहार कर रहे होंगे उस समय उनसे टैक्स मांगा जाएगा, तो उन मुनिराज जी का क्या होगा वो, और उस समय क्या और भी मुनिराज उस समय विचरण कर रहे होंगे? और देखिए, पंचम काल के आखिरी में एक ही मुनिराज होंगे, वीरांगज नाम के मुनिराज, पंगुश्री नाम की आर्यिका, और श्रावक का नाम क्या है? पंगुल, जो भी नाम मैं बोल रहा हूँ। एक श्रावक, एक श्राविका, एक मुनि, एक आर्यिका रूप चतुर्विध संघ रहेगा, और उनका प्रथम ग्रास आहार के टैक्स के रूप में लिया जाएगा। तो वो समझ लेंगे अब धर्म का खत समाप्त हो गया, उसे अंतराय करके अपनी समाधि ले लेंगे। और उसी दिन धर्म का लोप होगा, सायंकाल अग्नि लुप्त होगी, फिर सृष्टि खत्म। जब तक धर्म है तब तक अग्नि है, और धर्म खत्म तो अग्नि खत्म, और अग्नि खत्म तो प्रलय तो पक्का है। महाराज जी, पुनः सृष्टि का निर्माण कैसे होगा? हाँ, पुनः सृष्टि का निर्माण कैसे होगा? अब उसकी कहानी आज बताने का समय नहीं है, आगे चलो। श्री प्रत्युष जैन कन्नौज। ओम नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, आज कहीं मैंने पढ़ा कि जैन आचार्यों ने ज़्यादातर धर्म और आचार के ऊपर लिखा है, और नीति शास्त्रों का जहाँ ज़्यादातर प्रसंगों या कहानी के माध्यम से आता है। तो क्या महर्षि ऐसा सच में है? कोई महर्षि समर्पित शास्त्र है नीति शास्त्रों पे जैन? अरे, जैनियों ने जितना नीति पर लिखा, मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारे सोमदेव सूरी का एक महान ग्रंथ है नीति वाक्यामृतम। वो नीति अद्भुत है, चाणक्य नीति, शुक्र नीति से भी टक्कर लेने वाला है। उत्कृष्ट कोटि का ग्रंथ, नीति के ग्रंथ है, वैराग के ग्रंथ है, सुभाषितों के ग्रंथ है। हमारे पुराण ग्रंथों में नीतियाँ भरी पड़ी है। ये जैनों की एक अद्भुत कृति है। जीवन मूल्यों को जैनियों ने जिस तरीके से व्याख्यायित किया है, मैं समझता हूँ किसी अन्य परंपरा से कम नहीं बल्कि आगे है। कुरल काव्य जैसा ग्रंथ जैनियों की कृति है। तिरुकुरल जिसे कहते हैं, संत तिरुवल्लुवर ने जिसे रचा, तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत चीज़ है। इनका अपना महत्व है। जो लोग कहते हैं केवल आचार के विषय में बात की गई है,
ये बात ठीक नहीं है। आचार पर बल है, लेकिन नीति पर भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। नीति वाक्यामृतम एक ऐसा ग्रंथ है जिसको व्यक्ति पढ़े तो उसके जीवन में नीति निपुणता आ सकती है और जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। अन्य भी ग्रंथ है और हमारे सारे पुराने ग्रंथों में नीतियाँ भरी पड़ी है, उनके हर छंद में नीतियाँ हैं। अगर व्यक्ति उनको निकाल करके संग्रहित करे तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 वर्षीय प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि जी महाराज। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसर, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसर डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, धोध सीकर प्रवासी इम्फाल बैंगलोर कलकत्ता निवासी, पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में कोरोना वैश्विक महामारी के शीघ्र निवारणार्थ पुण्यार्चक महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता अंकित जी गंगवाल, कुमारी वान्या अर्थव गंगवाल रांची, फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल कलकत्ता बेंगलुरु, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची केरल। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी बेंगलुरु, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन, श्री छवि कुमार सेठी, श्रीमती कविता देवी सेठी, शील चंद छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर फ्लोर मिल, दीमापुर नागालैंड।